जो भी सीड को देखता है वो मर जाता है, लेकिन मैंने इसे निगल लिया। इसे 18 साल तक ले गया। मेरे पापा ने मरने से पहले मुझे बताया, एक बार जब ये मेरे अंदर स्प्राउट हो जाएगा तो मैं रिबॉर्न हो जाऊंगा, लेकिन तब तक मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। अगर मैं अपना मुंह खोलता हूँ, सीड की ऑरा लीक हो जाती है, स्वर्ग से गड़गड़ाहट ट्रिगर करती है, मुझे मार भी सकती है। तो 18 सालों तक मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। सभी सोचते हैं कि मैं म्यूट हूँ। कल आखिरी दिन है, लेकिन आज कुछ अनपेक्षित हुआ। जियांग लोली ने एक चाकू पकड़ा, इसे अपने गले पर रखा। मैं फैंग चेन से शादी करने की बजाय मरना पसंद करूंगी। अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ते हो तो लोग कहेंगे कि तुम अनग्रेटफुल हो। लोली का चेहरा बदल गया। उसने अपना पैर पटका। मुझे परवाह नहीं, मैं उससे शादी नहीं कर रही। पापा तुम कुछ सोचो। जियांग जिनयान का सिर घूम रहा था। उसकी नजरें कोने की ओर गईं। वहाँ एक युवा बैठा था, हैंडसम, शांत उपस्थिति। बहुत बुरा वो म्यूट है। कई बार टेस्ट किया गया। 0 स्पिरिचुअल रूट्स। फैंग जुआन के पास 6ठे ग्रेड के रूट्स हैं। कैंगजो सेक्ट से एक एल्डर की नजर पकड़ी। आगे का भविष्य उज्जवल है। टोटल ऑपोजिट्स एक ही लीग में भी नहीं। क्या होगा अगर रुक्षु उससे शादी करे? जिस पल उसने ये कहा, सभी की नजरें स्नैप हो गईं। पीछे की ओर देखा जहाँ जॉन रुक्षु खड़ी थी। एक प्लेन कपड़ों में लड़की, लोली से भी ज्यादा प्रिटी, लेकिन एक कॉन्क्यूबाइन से पैदा हुई तो उसका स्टेटस बहुत लोअर है। चेन यिंग फेंग ने अभी रुक्षु से शादी करने का सुझाव दिया, एक म्यूट के साथ। कई इसे पचा नहीं सके। पापा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे शादी में मत भेजो। रुक्स तुम, अपना होंठ काटा उससे भीख मांगते हुए। जंग जंग यंग ने आह भरी। रुक्स तुम, हमारा परिवार एक सदी के लिए डाउन रहा है, आखिरकार एक जीनियस मिला। हमारा भविष्य लॉयड पर टिका है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उसकी जगह उससे शादी करो। उसे हिचकिचाते देखकर उसने अपने दांत पीसे और झुक गया। क्या मुझे घुटने टेकने होंगे? उस सदमे में कूद गई, जल्दी से उसे उठाने में मदद की। मैं करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी। ओके। जिस पल उसने सहमति दी, उसकी आंखें दर्द से भर गईं। ये सुनकर वो सीधा खड़ा हो गया। उसकी छाती से एक वजन हट गया। राहत उसके चेहरे पर धुल गई। चेन यिंग फेंक मेरी ओर मुड़ा। शियाओ चान तुम क्या कहते हो? मैं कोने में शांति से बैठा, अपनी चाय की चुस्की लेते हुए। मैंने रुक्षु को देखा, सिर नीचे, चुप। मैंने अंदर से आह भरी। बेचारी लड़की। जैंग्स ने कभी प्लान नहीं किया था, उन्होंने शुरू से ही ये प्लान किया था। रुक्षु सैक्रिफाइस थी। लवोई का डेथ थ्रेट, चेनिंग फंग का सुझाव, जंगयोन का गिल्ट ट्रिप, सब स्क्रिप्टेड था। रुक्षु बहुत शुद्ध है, बहुत काइंड। तुरंत फंस गई। मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? मैंने अपना पेपर और पेन पकड़ा, लिखा, अंकल रुक्षु पर प्रेशर मत डालो। आपने मुझे 10 साल तक शेल्टर दी, इससे मेरे पिता का कर्ज चुका दिया गया। एंगेजमेंट आज खत्म होती है। रुक्षु के बिना भी मैं इसे तोड़ देता। 10 साल पहले पापा ने ओल्ड मास्टर जॉन को बचाया, इसीलिए मैं यहाँ रहा। 3 साल पहले पापा की मौत हो गई, चीजें बदल गईं, परिवार दूर हो गया। मुझे पता था कि उनका धैर्य खत्म हो गया था। अगर एंगेजमेंट की रेपुटेशन के लिए नहीं होता तो वे मुझे बहुत पहले किक आउट कर चुके होते। अब मेरे जाने का समय है। जंग जंग यून चुपके से रोमांचित था। वो चाहता था कि मैं हमेशा के लिए चला जाऊं, लेकिन वो पापा का फेवर देता था। ये सालों से उसके गले में अटका है। अब मैं खुद जा रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट न्यूज है। लेकिन चेन यिंग फेंग ने जोर दिया, शियाओ चेन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओल्ड मास्टर ने ये एंगेजमेंट सेट की। अगर वो वापस आता है और पता लगता है कि तुम्हारे अंकल और मैं खत्म हो गए हैं, अगर तुम वास्तव में इन 10 सालों के लिए ग्रेटफुल हो तो रुक्षु से शादी करो।